Welcome back to the electronics class. Today we are going to discuss chapter number 2 DC fundamentals, and the topic is internal resistance of a cell. इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात कर चुके हैं क्लास में कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हर मटेरियल की या हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी जो रेजिस्टेंस होती है, अपनी वो जो ऑपोजिशन पेश करता है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेल है वो जो रेजिस्टेंस पेश कर रहा है या उसकी जो रेजिस्टेंस है इंटरनल, उसको हम आर आई से डिनोट करते हैं। तो ये डिपेंड करती है सेल की कंस्ट्रक्शन पे कि सेल जिस चीज़ से बना हुआ है उसका मटेरियल कैसा है और उसकी शेप कैसी है। तो एक अच्छे सेल की पहचान ये होती है कि उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत मिनिमम होती है। अगर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो इजीली उसमें से पास हो सकेगी। इस वजह से ऐसे सेल्स जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है उनको अच्छा कंसीडर किया जाता है कि वो ज़्यादा देर तक चल सकते हैं या ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हमने किसी सेल की जो है इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो उसके लिए हम बहुत ही एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। एक स्विच है, उसके साथ हमने एमीटर और रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट की गई है और उसी के साथ हमने सेल और हमने आउटपुट वोल्टेज भी जो है वो अटैच कर दिया है। अब सबसे पहले करेंगे क्या कि हमें जो सेल हमने यहाँ पे लगाया है, जो कि ये वोल्टेज के साथ सेल लगा हुआ है, सबसे पहले तो हमें इसका आउटपुट वोल्टेज पता होना चाहिए कि ये सेल कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। तो जो सेल का वोल्टेज होगा उसको हम ई से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं कि हमने क्या किया, स्विच को यहाँ पे जो है इसको हमने क्लोज कर दिया। जब हमने स्विच को क्लोज किया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, वोल्टेज मिल गया, रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। अब क्या होगा, अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी ऑब्वियसली देयर विल बी ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स। अब जो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ है मतलब कि वहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने बोला अगर हम स्विच को क्लोज करते हैं तो जो टर्मिनल पे वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और उसको हम डिनोट करते हैं V के साथ। तो मतलब जो सेल का वोल्टेज है E, उसकी वैल्यू अब ज़्यादा हो गई है, जबकि टर्मिनल पे जो वोल्टेजेस थे उनकी वैल्यू करंट पास होकर जो ड्रॉप हुआ उसकी वजह से कम हो गई। तो इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगी हमारी उसका फॉर्मूला ये होगा E माइनस वी डिवाइडेड बाय आई, मतलब के सेल का वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स which was reduced because of the flow of current divided by the current in the circuit। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है किसी भी सेल या बैटरी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की, कि जो सेल्स हैं उनको हम कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जिस तरह रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस पढ़े थे पैरेलल एंड सीरीज़, उसी तरह सेल्स के कॉम्बिनेशन है पैरेलल एंड सीरीज़। तो सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे। जब हम सेम सेल्स को पैरेलल में कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो वो एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, मतलब कि उनसे जो वोल्टेज हमें मिल रहा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर में पढ़ा था तो उसमें भी हमने यही देखा था कि वहाँ पे जो वोल्टेज था वो क्या था, कांस्टेंट, जबकि जो करंट थी वो क्या थी, सब करंट्स का सम, टोटल करंट सब करंट्स का सम थी, जबकि आउटपुट वोल्टेज क्या था, वही सारा वोल्टेज जो कि हर जगह पर हर रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही केस है। इस अरेंजमेंट को तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास जो करंट है, यानी कि जो लोड है हमारे पास करंट का, वो बहुत हाई हमें चाहिए होता है। वहाँ पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यूज़ करते हैं। और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके कनेक्शन इस तरह से होते हैं कि जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं सेल्स के, उनको आउटपुट के
पॉजिटिव के साथ अटैच किया जाता है, जबकि जितने भी नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं सेल्स के, उनको जो हमारा आउटपुट लोड है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है। करंट और वोल्टेज की मैंने आपको बता दिया कि जो करंट है वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा जितनी भी करंट्स हैं उन सब का सम, जबकि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जितने भी पूरे सर्किट में जहाँ जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो सारा हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था। तो इसकी अरेंजमेंट इस तरह से है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ये है कि हमारे पूरे जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो कहाँ पे कनेक्ट होंगे और नेगेटिव टर्मिनल्स कहाँ पे कनेक्ट होंगे, ये आपको डायग्राम से बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा अभी। कि लेट्स सपोज हमारे पास 3 सेल्स हैं, 1 2 3 जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और सेम सेल्स हैं, हम सेम सेल्स का ही कनेक्शन कर सकते हैं। तो 2 वोल्ट के हमारे पास 3 सेल्स हैं जिनके अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। एंड लेट्स सपोज वी हैव ए आउटपुट वोल्टेज लोड जिसके हमारे पास 2 वोल्ट्स हैं और विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो जितने भी सेल्स हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड हैं उन सब के पॉजिटिव टर्मिनल को लोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, जबकि नेगेटिव टर्मिनल को लोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और एज ए सर्किट अगर हम इसको शो करना चाहें तो वो भी यहाँ पे शोन है कि नेगेटिव टर्मिनल्स को हमने सी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, सी मतलब के लोड का नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमने डी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, मतलब के लोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और हमारा लोड क्या है, वो है 2 वोल्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं सीरीज़ की, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एज कांस्टेंट करंट सोर्स। अब हमने बात की कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें हाई करंट जो है उसकी डिमांड होती है, जबकि सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शंस या सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारे पास वोल्टेज की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो, बहुत हाई हो। अब सीरीज़ में क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास जो है सीरीज़ में 2 से 3 सेल्स कनेक्टेड हैं। तो पहला जो हमारे पास सेल होगा उसका नेगेटिव टर्मिनल अगले वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, और उसी तरह नेगेटिव टर्मिनल जो सेकंड वाला है वो थर्ड वाले के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। अब क्योंकि हमारे पास लोड भी कनेक्टेड है तो लोड के भी 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो लोड का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा फर्स्ट वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और लोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा लास्ट सेल जो हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और सीरीज में हमने पढ़ा था कि जो टोटल करंट है वो पूरे सर्किट में सेम होती है, चाहे वो I1 हो, चाहे I2 हो, चाहे I3 हो एंड सो ऑन। जबकि आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, तमाम वोल्टेजेस ड्रॉप्स जितने भी हुए हैं उन सब का सम मिला के हमारे पास वोल्टेज आउटपुट आता है। तो इसकी जो हमारे पास कनेक्शंस हैं डायग्राम में हम इस तरह से शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है कि 3 तरह के हमारे पास सेल्स हैं, सबके आउटपुट वोल्टेजेस क्या हैं, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट के 3 सेल्स हैं विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। पहले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, जबकि लास्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। और सेंटर में जो कनेक्शंस हैं वो इस तरह से होंगे, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। और सर्किट में अगर हम सर्किट डायग्राम अगर हम बनाएं तो वो हम इस तरह से शो कर सकते हैं, तीनों सेल्स हैं विद पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ईच ऑफ द 2 वोल्ट। तो पॉजिटिव जो है वो हमारा कनेक्ट है लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से, जबकि नेगेटिव कनेक्ट है लोड के नेगेटिव टर्मिनल से, और फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। जी, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 डीसी फंडामेंटल्स जो हैं वो कंप्लीट होता है, और असाइनमेंट आपको भी बता दी जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।